उस बूढ़े बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल करके ये बात कही थी कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। न घबराओ ए दीवानो वतन की आन बाकी है, अभी इंसाफ जिंदा है, अभी संविधान बाकी है। ये धरती है शिवाजी की, फूले महाराज का गुलशन, अभी अंबेडकर के कामों का सम्मान बाकी है। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान ये कुतुबुद्दीन की दिल्ली, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान निजामुद्दीन की दिल्ली, इन्हीं बलियों की चौखट से वतन की शान बाकी है। आज हम 80वां यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस देश में बहुत सारे त्योहार हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं। हिंदू दिवाली मनाते हैं, मुसलमान ईद मनाते हैं, लेकिन ये यौम आज़ादी एक ऐसा पर्व है जो पूरा देश मिलकर के मनाता है। आज इस मौके पर जानशीन शह गरीब नवाज कुतुबुल अख्ताब सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में 80वें यौम आज़ादी के मौके पर यह झंडा लहराया गया और तमाम ही दरगाह मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। हमारे अफजल खान सूरी साहब जो चेयरमैन हैं दरगाह मैनेजिंग कमेटी के, वो तशरीफ फरमा हैं। उसी तरह से आतिफ यूसुफ साहब जो वाइस चेयरमैन है दरगाह मैनेजिंग कमेटी के, वो भी तशरीफ फरमा हैं। और आज के जो चीफ गेस्ट हैं जनाब सरवर रजा साहब, वो भी तशरीफ फरमा हैं। अतीक अहमद सिद्दीकी साहब वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जनाब डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब, हमारे सूफी सिबगतुल्लाह साहब जो मिंबर हैं, और सूफी अनवार साहब, ये तमाम हजरात, और जनाब जावेद खुतबी साहब और तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त जो हमें वीडियोस में देख रहे हैं, मैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से तमाम लोगों को 80वें यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये देश सारी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा भारत सारी दुनिया में मोहब्बत, एकता और सौहार्द के नाम से जाना जाता है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम ही धर्म के लोगों ने अपना संघर्ष किया, अपना योगदान दिया, अपनी कुर्बानियां पेश की। इस देश को आज़ाद कराने के लिए अल्लामा फजल खैराबादी ने राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवा दिया था। अल्लामा फजल खैराबादी के उस फतवे के बाद में इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बना। 1857 का गदर हुआ और उस गदर को लीड किया था बहादुर शाह जफर ने। और बहादुर शाह जफर से अंग्रेजों ने कहा कि ए बहादुर शाह जफर, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। उस बूढ़े बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल करके ये बात कही थी कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हम अशफाकुल्लाह खां वारसी की उस कुर्बानी को याद करते हैं कि अशफाकुल्लाह खां वारसी कहते हैं कि कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा सी कोई खाके वतन कफन में। अशफाकुल्लाह खां वारसी के दोस्त हुआ करते थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। उनके यहाँ चूंकि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने कहा था कि न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर्दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। इस देश को आजाद कराने के लिए जहां हिंदू मुसलमानों ने संघर्ष किया, वहीं हमें सिख सरदारों के उस संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। उधम सिंह का नाम बहुत मशहूर है, भगत सिंह का नाम बहुत मशहूर है, और उसी तरह से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए ईसाइयों ने भी अपना संघर्ष पेश किया। तो ये देश सारी दुनिया में कंपोजिट कल्चर के हवाले से जाना जाता है। ये बात पूरे देश को बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इस देश की जो पहचान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस देश की जो पहचान है धर्मनिरपेक्षता, इस देश की जो पहचान है अनेकता में एकता, अल्हम्दुलिल्लाह जानशीन शह गरीब नवाज कुतुबुल अख्ताब सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आज भी उस सेकुलरिज्म को और आज भी उस अनेकता में एकता को प्रैक्टिस किया जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर आपको कहीं देखना हो तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चले जाइए, ख्वाजा खाजगा कुतुबुल अख्ताब सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में आ जाइए। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, जातियां अलग हो सकती हैं, कम्युनिटी अलग हो सकती है, कस्टम्स अलग हो सकते हैं, त्योहार अलग हो सकते हैं, मगर हमारा देश एक है। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमें मजहब और धर्म जो है वो मानवता सिखाता है और देश हमें एकता सिखाता है। इसलिए हमें इस देश में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ये वो दरबार है, ये वो बारगाह है जहां पर इस सोच और इस विचारधारा को प्रैक्टिस किया जाता है। ये बात बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इस दरबार में कहीं भी किसी दीवार पर यह स्टिकर नहीं लगा हुआ कि यहाँ पर फला धर्म के लोग नहीं आ सकते, बल्कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का दरवाजा तमाम समुदाय, तमाम धर्म के लोगों के लिए खुला है। तमामी धर्मों के लोग यहाँ पर आ सकते हैं।
बंदा व साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, इनके दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, इन्हीं जुल्फों के सब असीर हुए। आज भी इस दरबार में अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना दरगाह मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख में लंगर खिलाया जाता है, और लंगर वेज का लंगर होता है। वेज लंगर इसलिए बनाया जाता है ताकि तमाम धर्मों के लोगों को एक दस्तरखान पर बैठा करके खाना उन तक पहुंचाया जा सके, दस्तरखान पर खाना परोसा जा सके। तो ये परंपरा और ये रिवायत आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस देश में इस दरगाह में जारी है, और तमाम दरगाहें इसी हवाले से जानी जाती हैं। मैं तमाम लोगों को एक मर्तबा फिर से 80वें यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि सदियों से जब साथ रहेंगे फिर हम तकरार करें, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार को प्यार लगता है, शम्मे मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। नफरत फैलाने वालों के लिए मोहब्बत के इस आंगन से संदेश है कि चमन में इख्तिलाफ के रंगों से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत शुक्रिया।